तो हे वाईडी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी नन की कहानी लेकर जो कि हमारी अलीसा के साथ हुई थी। अलीसा का पूरा परिवार ना एक भक्ति भाव में नील था, तो उन्होंने ना ऐसा कुछ सोच नहीं रखा था कि नेगेटिव चीज़ भी कुछ होती है, क्योंकि अलीसा मानती थी कि हम प्रेयर करेंगे और हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो अलीसा को एक दिन पता लगा कि हमारे एक गाँव में कुछ ना ऐसी एक हमारा चर्च है जो कि हॉन्ट करता है। वो आज से हॉन्ट नहीं करते आ रहा है, वो 1979 से हॉन्ट करते आ रहा है, 14th सेंचुरी से। क्योंकि उन लोगों को पता लगा तो उन लोगों ने कहा कि यार चलो हम रात में जाकर देखेंगे। एलिसा कहती थी कि यार हम पॉजिटिव हैं, हम एक तरह से प्रेयर करते हैं और मेरे को फादर पे विश्वास है कि मुझे वो बचा लें। तो उसके अंदर वो चली गई, एक अपने दोस्त, एक नन थी उसके दोस्त, तो उसके साथ वो चली गई। तो जैसे उसके अंदर गई तो उसके दोस्त ना उससे कहने लगी कि यार मैं तो जा रही हूँ, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पर। अब 6 बज गए हैं यार, अब उसका आने का वक्त हो गया है, उस नन का जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्ट करती है उस इलाके के अंदर। वो एलिसा कह रही है चलो ठीक है तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर अकेले रुकती। अलीसा वहाँ पर ना एक एक करके हर फोटो के सामने कैंडल जला रही। तो कैंडल जैसी ही उसने पूरी जलाई है तो उसके बाद ना पीछे आकर खड़े होकर एकदम सर झुकाकर प्रेयर करने लगी। जैसे ही वो बाइबल्स पढ़ रही थी तो उसकी ना बाइबल्स बीच में अटक से गए कि उसने एक ऐसी चीज़ देख ली। उसने क्या देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हज़ारों कैंडल लगी, एक एक कर सीरियल वाइज एक एक कर कैंडल बुझ रही। उसने देखा एक कैंडल बुझी, 2 बुझी, 3 बुझी, 4 बुझी, ऐसे करते करते 100-150 कैंडल बुझ गई। उसको लगने लगा थोड़ा सा डर, पर उसके मन में ये था कि यार मैंने बहुत सारी बाइबल्स पढ़ रखी हैं, मेरे को अपने फादर पे विश्वास है कि वो मुझे बचा लेंगे और मैं ऐसे ऐसी बाइबल्स पढ़ूंगी कि मेरे को कुछ होगा नहीं। उसको अपने ऊपर विश्वास था। एक तरह से विश्वास होना भी चाहिए, हर बंदे को विश्वास होना चाहिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। सही बात है, कोई मजाक वाली बात नहीं, सही बात। तो उसने देखा कि यार 150 कैंडल बुझ गई हैं, ये कैसे बुझ गई, सारी खिड़कियाँ विड़कियाँ सब बंद है, क्या बात है। थोड़ा सा आगे गई है कैंडल की तरफ कि कैंडल बुझ क्यों रही। तो उसने देखा कि यार मतलब सारी विंडो बंद है, तब भी एक ठंडा सा एहसास उसके ऊपर आया है, उसकी छाती पे उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा एक हवा का एहसास हुआ। तो उसने कहा कि यार ये कुछ अजीब सा है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इशारा नहीं है, एक नेगेटिव इशारा है। तो उसके मन में एकदम क्लिक हुआ कि यार मेरे दोस्तों ने भी कहा है, मेरे फादर्स ने भी कहा है कि यार वहाँ पर ना इस जो चर्च है उसके अंदर वो एक नन है जो हॉन्ट करते आ रही है 1979 से। तो उसका दिमाग में जैसे क्लिक हुआ तो उसने सोचा कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। जैसे ये पीछे मोड़ी है तो उसको एक तरह से एक ऐसा हाथ आया उसके ऊपर, बहुत ही लंबा हाथ, बहुत ही बड़ा हाथ उसके ऊपर आया है, सर पे हाथ जैसे ही रखा है। तो उसको पता लगा कि यार यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई है। जैसे वो पीछे मुड़ी है तो उसका सामने हुआ है उस वही श्रापित नन से, जो कि बहुत ही ऊंची लंबी, बहुत ही गंदा उसका फेस है, जैसे कि उसके मुंह में खून ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। उसने नन के कपड़े पहन रखे हैं और उसकी आंखें ना इतनी इतनी बड़ी हैं जो कि चटक सी गई हैं। मैं आपको फोटो में भी लगा के दिखाऊंगा कैसी वो दिख रही थी उस अलीसा को वहाँ पर। और एलिसा एक तरह से ना वहाँ पर जाम सी हो गई, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार हमें करना क्या चाहिए, मैं आगे अब क्या करूँ। उसका पैर में इतनी जान नहीं थी कि वो वहाँ से भाग सके। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ जा रही है, मेरा ना जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो ख़त्म सी हो रही है। तो दिमाग एक तरह से काम करना बंद कर दिया। तो जैसी वो पूरी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आई है तो वो एलिसा नहीं थी, वो एक तरह से वही हॉन्ट वाली नन बन गई जो कि 1979 से चलती आ रही। वो एलिसा के अंदर प्रवेश कर चुकी थी और एलिसा के घर वही जो नन थी, जो श्रापित नन थी, वो एलिसा के घर चली। जैसे एलिसा के घर वो पहुंची तो एलिसा वहाँ पर जाकर कहती है कि मतलब उसके पापा मम्मी पूछते हैं कि आपको इतनी देर कैसे हो गई एलिसा। तो एलिसा बोलती है
कि मैंने वहाँ पे कैंडल जलाई है और मैं तभी वहाँ पे बाइबल्स पढ़ रही थी। ऐसे मतलब जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मर्द वाली आवाज़, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और वो एलिसा वैसी थी ही नहीं, बहुत ही प्यारी, एक तरह से खुशहाल, बहुत बढ़िया लड़की थी। तो वो एकदम आके कह रही है कि मैंने वहाँ पर कैंडल जलाई, मैं वहाँ पर बाइबल्स पढ़ रही थी, तो तभी मेरे को थोड़ा देर चक्कर वक्कर आया, मैं उधर बैठ गई, ऐसा उन्होंने बोला और अपने कमरे में रूडली तरीके से चली गई। जैसे अगला दिन हुआ, कुछ दिनों के बाद ना उनके घर पे ना वही आए थे फादर, जो चर्च के फादर थे वो आए थे। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो एलिसा का ना बर्ताव कुछ चेंज सा लग रहा है, क्योंकि एलिसा पहले फादर के जाके चरने छूती थी, पैर वैर छूती थी, उनसे नमस्ते जो भी है उनका करती थी, और ऊपर से ना उनसे कुछ सीखने के लिए आती थी कि मेरे को कुछ और बाइबल्स बताओ जिससे कि ये क्या होगा, आगे हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को आगे क्या पढ़ा सकते हैं, ऐसा करके वो उनसे सीखती थी। पर उस दिन ना वो फादर के पास आई, ना फादर से उसने पैर छुए, और फादर के सामने एक तरह से रूडली तरीके से वो आगे से चली गई, एक तरह से बाहर भाग गई। तो क्योंकि उसको थोड़ा सा ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके अंदर वो वही नन थी जो कि बहुत ही ज़्यादा श्रापित थी। मुझे लग रहा है वो श्रापित नन उसको लेकर बाहर चली गई, और वो कुछ देर तक बाहर रही। जैसे ही फादर गए तो फादर के बाद वो घर पे आ गए। तो ना उसकी मम्मी को भी अजीब लगने लगा कि 4-5 दिन से ये मेरी लड़की एलिसा ये क्या कर रही है। तो एक दिन एलिसा को उसी नन के कमरे के अंदर उसको नंगे हाथ पकड़ लिया। वो जो हमारा चर्च था, चर्च के अंदर एक कमरा था जहाँ पर वही नन रहती थी जो 1979 में मर गई थी, 14th सेंचुरी में जो मर गई थी, वही नन के कमरे में एलिसा बैठी। तो एलिसा के पास जैसे उसकी मम्मी गई और बोला कि एलिसा यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अपने अपने घर में चल रहे, चलो ऐसा है यहाँ पे नहीं। तो जैसे उसके हाथ पे उसने पकड़ा था ना, उसने ऐसा हाथ छुड़वाया और बोला कि मैं एलिसा नहीं, ये तुम्हारी बेटी का बस शरीर है, मैं वही नन हूँ जो कि 1979 में एक फादर ने मुझे मार दिया था। आज मैं उससे बदला लेने आई हूँ, आज मैं उसको मार डालूंगी। तो उन्होंने कहा वो तो यहाँ पर मर चुके हैं, ऐसा। तो उन्होंने कहा मर चुके हैं, मैं उनके जो भी सपुत्र हुए हैं या कुछ भी हुआ उनकी पूरी कौम को मैं मिटा दूंगी, ऐसा वो नन कह रही थी, बहुत ही रूडली। वो डर जाती है, वो भागती है, वो क्या नाम है उनकी मम्मी भागती हैं और जाकर पूरे गांव वालों को बोल देते हैं कि मेरी एलिसा में पता नहीं क्या हो गया, वो नन जो 14th सेंचुरी में मरी थी वो आज इसके अंदर आ गई, पता नहीं क्या हो गया है। फादर, बहुत सारे फादर आए, 4-5 फादर आए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो फादर उसने डिसाइड करा कि यार ये नन ऐसे तो जाएगी ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीरान हमें पूजा करनी पड़ेगी तभी ये नन जाएगी। तो उन्होंने डिसाइड करा कि रात के ऐसे 12 बजे हम पूजा करेंगे, सब एकदम अपने हाथ में कैंडल रखेंगे और बाइबल्स पढ़ेंगे, तभी जाकर ये नन यहाँ से जाएगी। तो पहले तो फादर ही कुछ काम करते रहे, पढ़ते रहे। तो वो ना एक तरह से बहुत तेज़ से हंसने लगी कि तुमसे कुछ उगड़ेगा नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुमको मार डालूंगी, पूरा ये उजाड़ दूंगी, ऐसा सब वो करने लगी। तो फिर फादर ने कहा कि यार जो मैंने कहा था 12 बजे अब वही करना पड़ेगा, एंड वही। तो उन्होंने सबने कैंडल जलाई और बाइबल जैसे ही पढ़ा तो ना बहुत ही ज़्यादा वो रूडली चीखने लगी, बोली रहन दो, कर मत करो ये वो, अंग्रेजी में बोलने लगी। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर बता रहा हूँ कि ऐसे बोलने लगी, मत करो ये वो है। तो जैसी वो लास्ट बाइबल बस ख़त्म होने वाली थी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, पर इस लड़की को मेरी नज़रों से दूर रखना, नहीं तो मैं इसके अंदर फिर प्रवेश करूँगा। जैसी वो उसके अंदर से गई, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसको दिखाया गया, वो वॉश में आई। एक तरह से वो आज भी वो मतलब स्टेबल नहीं है वो लड़की, वो एक तरह से गुमसी गई है, गुमसुम हो गई है। बहुत ही ज़्यादा जैसे खुशहाल एक चीज़ होती है, जैसे खुशहाल एक आदमी है, वो एक तरह से बिल्कुल ही खुशहाल ना हो, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अपने में ही रहने लगे, कुछ ना बोले, खाना डाल दिया तो खाना खा लिया, नहीं डाला तो नहीं खाना, ऐसा वो हो गया। यही थी हमारी एक नन, श्रापित नन की कहानी। और आपको ऐसी कहानी अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।